मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इलेक्शन के दौरान, असम्बली इलेक्शन के दौरान में हमने वादा किया था कि नौजवानों के रोज़गार के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे और हर 3 महीने में जॉब मेला नौजवानों के लिए यहाँ पे हम रखाएंगे ताकि नौजवानों को जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहाँ बेहतर अच्छे कंपनीज़ वहाँ पे बुलाए सकें और ये लोग अपनी काबिलियत वहाँ पर बताते हुए जॉब्स को हासिल कर सकें। उसी रास्ते पे चलते हुए 10 तारीख़ के दिन सुबह 8:30 बजे से इसका शुरुआत होगी जॉब फेयर की, जो रॉयल रीजेंसी आसिफ नगर की मेन रोड पे रखा जाएगा। वहाँ पर 8:30 बजे से 2:30 बजे तक ये जॉब फेयर चलेगा और क़रीबन 100 से ज़ायद कंपनीज़ यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे जो कंपनीज़ आएंगे वो क़रीबन IT सेक्टर से ताल्लुक़ रखेंगे, इंजीनियरिंग फील्ड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से ताल्लुक़ रखेंगे, बैंक्स रहेंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट के कंपनीज़ यहाँ पे रहेंगे, फार्मेसी के रहेंगे, होटल इंडस्ट्री से इस जॉब फेयर में कंपनीज़ रहेंगे, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर सपोर्ट, वॉइस एंड नॉन वॉइस बेस्ड प्रोसेसेस के जो कंपनीज़ यहाँ पे रहेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे रहेंगे और दूसरे दीगर सपोर्ट कंपनीज़ भी यहाँ पे रहेंगे ताकि हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को यहाँ पे स्कोप मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज उनके सामने आ सके और वो यहाँ पे इस जॉब फेयर का फ़ायदा उठा सके। जो कंपनीज़ यहाँ पे आ रहे हैं हमने तमाम तबक़ात को इसमें फ़ोकस किया है, ख़ास तौर से अगर 7th पास हो फेल हो या 10th पास हो फेल हो या 10+2 हो या डिग्री होल्डर्स हो, ग्रेजुएट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, मास्टर डिग्री होल्डर्स हो, एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर्स हो, हर किस्म के बच्चा अगर यहाँ पे आएगा तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि यहाँ पे जिस किस्म के कंपनीज़ आ रहे हैं सबको अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से अच्छे कंपनीज़ यहाँ पे फ़राहम मिलेंगे। यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स भी अगर हैं उनके लिए भी यहाँ पे कंपनीज़ आएंगे, फार्मास्यूटिकल, और हम अब और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नामपल्ली हल्के के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करते हुए, उनकी भी रिक्वायरमेंट लेते हुए उनको भी वहाँ पे बुलाएंगे ताकि यहाँ भी रोज़गार हमको फ़राहम हो सके। हमारी कोशिश ये है और हमारा मकसद ये है कि नौजवानों को रोज़गार का प्लेटफॉर्म हम हमेशा दे सकें ताकि नौजवान इसका फ़ायदा उठाते हुए एक रोज़गार पे लग सके। और हमारा ये मानना है अगर एक नौजवान रोज़गार पे लगेगा तो उसके घर को पूरी तौर पे फ़ायदा होगा और ये हमारा मकसद है। इसी सिलसिले में बस आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। आप लोगों के चैनल्स के ज़रिए से मैं तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको मैं अदबन गुजारिश ये करूँगा कि हमारे इंस्टाग्राम हैंडलर्स है, हमारे फेसबुक हैंडलर्स जो है वहाँ पे आप आ सकते हैं, उसमें उस पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है, उस पर लोकेशन के डिटेल्स हैं और आप वहाँ पर आकर अपने तफसीलात भी हमसे सवालात कर सकते हैं इनबॉक्स के ज़रिए और उसका भी हम जवाब देंगे और अगर कोई इसी किस्म के तफसीलात चाहिए वो भी देंगे। और एक ख़ास बात ये है जो हम ख़ास तौर से नामपल्ली के ख़वातीन के लिए हमारी और हमारे तमाम टीम की ये कोशिश ये है कि नामपल्ली की ख़वातीन जो वर्क फ्रॉम होम करना चाह रही हैं, ये नामपल्ली ख़वातीन और जो बच्चियां जो वर्क फ्रॉम होम के जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं, इनको फोकस करते हुए ख़ास तौर से नामपल्ली के ख़वातीन और बच्चों को फोकस करते हुए वर्क फ्रॉम होम के भी कंपनीज़ हम वहाँ पे लेके आएंगे जो एक्सक्लूसिव सिर्फ ख़वातीन के लिए रहेंगे। जो पढ़े लिखे बच्चियाँ या ख़वातीन औरतें जो अपने घर से जो काबिल हैं और अपने घर में बैठकर भी काम कर सकते हैं, वैसे भी हम प्रॉस्पेक्ट्स वहाँ पे लाएंगे ताकि वैसे भी प्लेटफॉर्म दे सके ताकि हमारी बहनें अपना रोज़गार भी हासिल कर सकें और ये उनको भी फ़ायदा हो सके। बहुत सीधी तरह पर रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हम रखेंगे। अगर कोई 7th फेल या पास आते हैं तो उनके लिए कौन से कंपनीज़ हैं उनको वहीं पे बोल दिया जाएगा और उनको एक बैंड दे दिया जाएगा कि वो कलर के जो काउंटर्स है वहाँ पे चले जाएं। 10th के रहेंगे तो उनके काबिल के कौन से कंपनी से रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे ही उनको गाइड किया जाएगा। 10+2 को उनकी काबिलियत के हिसाब से गाइड किया जाएगा। BSc आते हैं तो उनकी काबिलियत के हिसाब से गाइड किया जाएगा। BCom आते हैं तो उनकी काबिलियत के हिसाब से गाइड किया जाएगा। इंजीनियरिंग में आते हैं तो उनकी काबिलियत के हिसाब से कौन से कंपनीज़ यहाँ पे मौजूद है उनके स्किल सेट पर रिक्वायरमेंट के लिए पूरी तौर पे गाइडेंस दिया जाएगा। एक बहुत प्रोफेशनल
प्रोफेशनल तौर पे एक बेहतरीन टीम इस पे काम कर रही है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पिछला जो जॉब मेला हुआ था उसमें करीबन 4000 का फुटफॉल हुआ था और हम कई नौजवानों को, जो मेरे पास जो फिगर्स आए थे वो टाइम पे जॉब मेला के करीब के हुआ तो कई सौ के नौजवानों को हम रोज़गार दे सके। और अब के तो हमने तमाम HR से ये बात करी है कि जो भी रिक्रूटमेंट करेगा उसको बाय मेल के ज़रिए से हमें कंफर्म करना पड़ेगा और एक एक जॉब जो रिक्रूटमेंट इस जॉब मेले में होगा हम इंशाअल्लाह ताला जॉब मेले के हफ्ते 10 दिन में, जैसा हमारे पास कंपनी से अपडेट आती है, आप लोगों के सामने हर एक जॉब सीकर जो वहाँ पे जिसको जॉब मिला है उसके भी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। तो आपके से एक अदवन गुजारिश ये है आप लोगों के चैनल के ज़रिए से, आपके तमाम व्यूअर्स से, कि ये एक कोशिश है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नौजवानों को रोज़गार देने के लिए और इसकी आज शुरुआत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों से उनके पोस्टर लॉन्चिंग के बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इंशाल्लाह इसके और तफसीलात हमारे टीम मेंबर्स, मैं खुद और हमारे टीम मेंबर्स, हमारे कॉर्पोरेट हजरात बार बार प्रेस के सामने आते हुए या वीडियोज़ के में आते हुए आप आवाम के सामने तफसीलात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी तौर पे इस जॉब मेले से तमाम नौजवानों को, ख़ास तौर से नामपल्ली के जो नौजवान हैं जो रोज़गार के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको हम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे सकें। तो इंशाल्लाह 10 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे तक ये जॉब मेला रॉयल रीजेंसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा जाएगा इंशाल्लाह। मेले में जो हमारे पास जो डेटा मौजूद है, जो रजिस्टर जो हुआ था करीबन 3900 का फुटफॉल हुआ था और उसमें जो ऑन स्टेज जो हमने वहाँ पे जो ऑफ़र लेटर्स दिए थे वो करीबन हमने 300 से ज़ायद लोगों को ऑफ़र लेटर्स वहाँ पे दिए थे और जो IT के जो कंपनीज आते हैं जो अपने फाइनल राउंड्स वहाँ पे मुकम्मल नहीं करते, जो फर्स्ट राउंड से जो मुकम्मल कर उन्होंने जो सेकेंड राउंड को जो अपनी कंपनी कैंपस में जितने लोगों को बुलाया था वो करीबन 1000 से ऊपर के। तो अब के हमारी ये उम्मीद है कि वो आपने कुछ ऐसा चैनल बनाया है और हमारी ये कोशिश